बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों की अभ्यास श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्रस्मर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में, यानी कृशकाय दुर्बल, सुडौलकाय, गोलकाय। व्याख्या है, क्रचमर ने शरीर रचना की दृष्टि से व्यक्तित्व को 3 भागों में विभक्त किया है। पहला है लंबकाय या कृशकाय, सुडौलकाय या पुष्टकाय, गोलकाय या स्थूलकाय। क्वेश्चन नंबर 3, TAT का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? आंसर होगा ऑप्शन बी, अभिक्षमता। व्याख्या, TAT का उद्देश्य अभिक्षमता का मापन करना होता है। TAT अध्यापन अभिक्षमता परीक्षण का निर्माण सिंह एवं शर्मा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4, संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, स्मृति। संघनन का सिद्धांत स्मृति से संबंधित है या मस्तिष्क में सूचनाओं के संचयन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? आंसर होगा ऑप्शन ए, अंतर्दर्शन। व्याख्या, शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि अंतर्दर्शन विधि है। इसमें विद्यार्थी या व्यक्ति के जीवन का इतिहास जानकर निष्कर्ष निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? आंसर होगा ऑप्शन ए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। एल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित हैं। एल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित हैं। एल्बर्ट बंडूरा व वाल्टर ने इस सिद्धांत का 1963 में प्रतिपादन किया। क्वेश्चन नंबर 7, अधिगम वक्र में पठार बनता है। आंसर होगा ऑप्शन सी, थकान के कारण। अधिगम वक्र में पठार बनता है थकान के कारण। सीखने की गति हमेशा एक तरह से नहीं रहती है। सीखने की गति कभी तीव्रता तो कभी मंदता होती है। इसका मुख्य कारण थकान है। थकान के कारण जब अधिगम में अवरोध उत्पन्न होता है तो अधिगम रेखा चित्र में प्रदर्शित करने पर पठार जैसी अवस्था बनती है। क्वेश्चन नंबर 8, दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिगम अंतरण। दर्पण चित्र परीक्षण अधिगम अंतरण को मापने हेतु प्रयुक्त होता है। दर्पण चित्र परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 9, क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यक्तित्व। क्लाउड पिक्चर टेस्ट व्यक्तित्व के मापन में प्रयुक्त होता है। यह प्रक्षेपीय प्रकार का परीक्षण है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? आंसर होगा ऑप्शन सी, रैवेन का परीक्षण। TAT 16PF तथा ड्रा-ए-मैन परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण है, जबकि रैवेन का परीक्षण अशाब्दिक परीक्षण है। क्वेश्चन नंबर 11 है, माध्यिका निकालनी है। यहाँ पे 7, 8, 9, 10, 11, 12 कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 पद हैं, यानी सम संख्या हैं। सम संख्याओं की माध्यिका निकालने के लिए फार्मूला होता है n/2 + 1वां पद प्लस n/2वां पद और होल ब्रैकेट बटे 2 हो जाएगा। इस फार्मूले में आप जब रखेंगे वैल्यू तब आंसर आपका निकल आएगा। दूसरा होता है, यदि यहाँ पे विषम संख्याएं होती तो माध्यिका निकालने का फार्मूला होता है n+1/2वां पद। यहाँ मान लीजिए एक संख्या कोई और दी होती तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक और होती 7, तो यहाँ हम लिखते 7 + 1/2 यानी 8/2 यानी 4, तो 4वां पद हो जाता है आंसर। 1, 2, 3, 4, 4वां पद यानी 10 आंसर हो जाता है आपका। अब यहाँ पे संख्याएं दे रखी हैं विषम, यहाँ पे संख्याएं दे रखी हैं विषम। 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे संख्याएं हैं सम, तो फार्मूला लगेगा आपका यहाँ पे n/2वां पद +1 प्लस n/2वां पद होल ब्रैकेट बटे 2 यानी
n बटे 2वां पद प्लस 1, तो कितने पद हैं? 6। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 बटे 2 प्लस 1, तो हो जाएगा आपका 3 प्लस 1 यानी 4वां पद, प्लस आगे आएगा n बटे 2वां पद यानी 6 बटे 2 यानी 3 और तीसरा पद, तो तीसरा पद है आपका 9। उसके बाद हमने बताया कि आपको कि होल यानी जो आया उसका होल बटे 2 यानी 3 प्लस 4 बटे 2, ये पद वहाँ दे रखा है, पद 3वां पद और 4वां पद, तो 3वां पद है आपका 9 प्लस 4वां पद दे रखा है 10 बटे 2 यानी 19 बटे 2, तो आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 9.5। ओके, 9.5 इसमें आंसर हो जाएगा आपका। तो फार्मूला एक बार सुन लेते में 2। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? आंसर होगा ऑप्शन बी, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। अधिगम से संबंधित सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने किया है, जिसमें वोल्फगैंग तथा कोहलर तथा कुर्ट कोफका प्रमुख हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबद्ध होता है। आंसर होगा ऑप्शन बी, संवेग। मैकडूगल के अनुसार संवेग प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबद्ध होता है। 14 मूल प्रवृत्तियों के 14 ही संवेग हैं, जैसे भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, कामुकता आदि। क्वेश्चन नंबर 14, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष ज्ञान। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है और उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? आंसर होगा बी, 160। IQ निकालने का फार्मूला होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, MA अपान CA इंटू 100। तो मानसिक आयु दे रखी है 8 बटे वास्तविक आयु दे रखी है 5 गुणे 100। अब इसको आप काट लेंगे इससे, 5 दूनी 10 यानी 8 दूनी 16, 160 आ जाएगा IQ आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? आंसर होगा ऑप्शन सी, 36 से 49 प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है 36 से 49। व्याख्या, टर्मन ने 1916 के स्टैनफोर्ड के परीक्षण के साथ बुद्धि लब्धि के वितरण की तालिका इस प्रकार तैयार की है। बुद्धि लब्धि की सीमाएं और वर्ग, 130 से यदि अधिक है, IQ यदि 130 से अधिक है तो वो प्रतिभाशाली होता है। 121 से 130 होता है प्रखर बुद्धि वाला, 111 से 120 होता है तीव्र बुद्धि वाला, 91 से 110 होता है सामान्य बुद्धि, 91 से 90 मंद बुद्धि, 81 से 80 अल्प बुद्धि, 71 से कम जड़ बुद्धि। इस प्रकार 81 से 90 बुद्धि वाले बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, रोसार्क इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यक्तित्व। रोसार्क इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग व्यक्तित्व मापन हेतु किया जाता है। यह एक प्रक्षेपीय विधि है। इसका निर्माण हरमन रोड्सा ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में किया था। ओके, थैंक यू।